चलाते हो तो आप किराए पे चलाते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी मैडम 22 साल है। 22 साल है। तो लगा लाइसेंस है? लाइसेंस मैडम पीछे की है, आगे की लगी। अभी क्या एक्सीडेंट हो गया था मैडम, लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस है? रिक्शा चलाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस नहीं है मैडम। तो आप बिना लाइसेंस के कैसे चलाते हैं? मैडम लाइसेंस क्या किराए पर चला था। देख सकते हैं रिक्शे पे नंबर प्लेट भी नहीं है, और ये देखिए इनके ऊपर मैडम बोले तो बोल लेंगे अभी तो। बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा ना, बात कर रहे हैं ना। मैम ये तो गलत ही है, क्योंकि ये बिना देखे चलाते हैं, कुछ नहीं सोचते। कहाँ कहीं पे भी गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, ये बहुत ओवर स्पीड पे चलते हैं, और छोटे छोटे बच्चे बहुत चला रहे हैं आजकल रिक्शे। परेशानी इतनी झेलनी पड़ती है कि हम लोग इतने तंग होते हैं, यहाँ पर हम निकल नहीं पाते हैं, इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर। ई रिक्शे वालों ने आतंक मचा रखा है, ये समझ लो। ई रिक्शा वाले ने जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, और जो जाम लगता है स्कूटी का? वो यही है कि इनको थोड़ा सा सफाया करा जाए, या इनके कोई ऐसा बनाया जाए जिससे ट्रैफिक या रोड मतलब खाली रहे। देखो हमारे हस्बैंड भी चलाते हैं रिक्शा, ये नहीं कहती कि रिक्शा, एक रिक्शे के चक्कर में 100 रिक्शे और बदनाम है। मैम ई रिक्शा के लिए जाम तो रहता है, लेकिन जिस हिसाब से लोकल यहाँ पे मेट्रो से आते हैं लोग, उसके लिए। लेकिन ये क्यू चले तो ठीक है, लेकिन जो जगह जगह बीच में अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उससे ट्रैफिक में और पैदल पार करने वालों को भी परेशानी। और ये समय के ना ये बंद करवा दो, बच्चे ना समय पी के मर रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। हमारा लड़का समय पीता, हम पटड़ी पे आके खड़ा हुआ है। सरकार के कह के ना ये नशा बंद करवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आप ना। हाँ, हॉर्न बजाते हैं तो ई रिक्शा वाले ने और एक्सीलेटर दे देते हैं, बीच में रोकेंगे, बीच में क्या नाम है सवारी बैठाएंगे, समझे कि नहीं, उसे पैसा ले, इसके बाद में बोल रहे हैं चल चल निकल निकल निकल। सारे दारू पी के चलाते हैं गाड़ी, सारे दारू पी के चलाते हैं, सुबह उठते हैं फिर जाके दारू पी लेते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर ई रिक्शाओं का ये जाम आखिर कब खत्म होगा? विधायक आशीष सूद के कार्यालय के ठीक सामने लोग रोज परेशानी झेल रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब फंसे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी को आम जनता की ये मजबूरी नजर आ रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं हूं उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर आप देख सकते हैं ई रिक्शाओं का मचा हुआ है आतंक। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये आतंक जो है कितने गंदे तरह से ये रिक्शे वाले यहाँ पे जाम लगा के रखते हैं। तो चलिए जनता से पूछते हैं कि यहाँ पर जनता की परेशान कितनी है ई रिक्शा को लेकर के। आंटी, आप यहाँ से रोज रिक्शा का इतना जाम निकलना आसान होता है यहाँ से? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्या कहेंगे इन रिक्शाओं के ऊपर? क्या कहें मैडम, अब बीजेपी वालों ने बेचारों ने बतेरा कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जाम वहीं का वहीं है, हम कुछ नहीं कहते। आप यहाँ पे आराम से निकल पाती हैं ई रिक्शा? बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। तो आपको जो यहाँ से बच्चे को स्कूलों का टाइम होता है, स्कूल बसेस आती हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं रिक्शे में, तो उसमें आप कितनी तकलीफें झेलती हैं उसमें? परेशानी तो बहुत होती है, फिर भी निकल ही जाते हैं, क्या करें। ई रिक्शा ना एक जगह बननी चाहिए इनकी, कि एक लाइन से खड़े रहें, बिल्कुल रोड ना जाम करें। उत्तम नगर टर्मिनल पे रोज आती जाती हैं, ई रिक्शा का इतना जाम है, आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? जाम से करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे रोड क्रॉस नहीं कर पाते और लोग कि रुकते भी नहीं हैं, ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ई रिक्शा की वजह से ऐसा कभी हादसे हुए हैं, सड़क हादसे हुए हैं यहाँ पर? नहीं मैम, अभी मेरे सामने तो ऐसा। आप यहाँ से निकलते बढ़ते हैं, ई रिक्शा के लिए आपसे सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? या ई रिक्शा का यूज़ नहीं करता हूँ। तो जब भी आप निकलती हैं तो जाम कितना लगता है ई रिक्शा की वजह से? जाम तो बहुत रहता है यहाँ पे। अंकल, आप यहाँ से रोज आते जाते हैं, आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है? परेशानी इतनी झेलनी पड़ती है कि हम लोग इतने तंग होते हैं, यहाँ पर हम निकल नहीं पाते हैं, इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर। ई रिक्शे वालों ने आतंक मचा रखा है, ये समझ लो। ई रिक्शा वाले ने जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, और जो जाम लगता है स्कूटी का? वो यही है कि इनको थोड़ा सा सफाया करा जाए, या इनके कोई ऐसा बनाया जाए जिससे ट्रैफिक या रोड मतलब खाली रहे। ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पैसा लिया जाता है, यहाँ पर है, ये कोई है यहाँ पर कोई जो भी है वो पैसा लेता है इनका, तब ये लगवाता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, सारे मिक्स हैं। यहाँ पे आपके रिक्शा के पास में ही विधायक ऑफिस है आशीष सूद जी का,
क्या उनको नहीं दिखता कि ये इतनी भीड़ है? वो उनको सब दिखता है, बस बाकी क्या है, बस गुमसुम बैठे रहते हैं, काम चलना चाहिए उनका, बस ये होता है और क्या है, समझिए ये होता है। तो मैम आपसे जानते हैं कि जो उत्तम नगर में इतना जाम है ई रिक्शा को लेकर के, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस वाले रोड से लेके पंखा रोड से कुछ ज़्यादा जाम है, ना मर्जी करते हैं, दूसरा एक रिक्शे वाला दूसरा बदनाम होता है इस चक्कर में, बच्चों को ट्रैफिक निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको ये क्या लगता है कि बुजुर्गों के लिए ये ई रिक्शा का जाम जो है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है? बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। हाँ। तो कभी आपने सड़क पे हादसे देखे हैं या रिक्शे वालों की बदतमीजी ऐसी देखी है। बदसलूकी? देखी है, देखो हमारे हस्बैंड भी चलाते हैं रिक्शा, ये नहीं कहती कि रिक्शे एक रिक्शे के चक्कर में 100 रिक्शे और बदनाम है। यहाँ निकलने के लिए बहुत मुसीबत है, और एक वहाँ टर्मिनल पे सबसे ज़्यादा बस वाले भी अपनी मर्जी से चलाते हैं, तो रिक्शे वाले देखते नहीं हैं, जैसे मर्जी कुचलते हैं। इस चक्कर में बहुत परेशानी है, तो उत्तम नगर में तो ज़्यादा कर परेशानी। टर्मिनल है आपका जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे भयंकर जाम लगा रहता है ई रिक्शा के लिए, दोपहर में बच्चे भी आते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैम ई रिक्शा के लिए जाम तो रहता है, लेकिन जिस हिसाब से लोकल यहाँ पे मेट्रो से आते हैं लोग, उसके लिए, लेकिन ये क्यू चले तो ठीक है, लेकिन जो जगह जगह बीच में अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उससे ट्रैफिक में और पैदल पार करने वालों को भी परेशानी होती है। तो आप जो ये बात हम रखते हैं कि आपने देखा है कई बार जब लोगों की इनकी जो बदसलूकी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। बदसलूकी होती है मैम, कभी लड़ाई भी कर देते हैं, कभी देखो कुछ ई रिक्शा वाले हैं, कुछ पैसेंजर भी, दोनों ही है उसमें, एक नहीं दोनों का। आपको लगता है कि ई रिक्शा वाले पैसे देते हैं किसी को? हाँ जी, क्या आपको लगता है कि ई रिक्शा वाले पैसे देते होंगे तभी इतना ट्रैफिक जाम लगाते हैं? नहीं पैसे देते हो नहीं देते हो ये एक अलग बात है, लेकिन क्या है कि जितना ट्रैफिक है, ये अगर हमारा यातायात का जो है कंट्रोल इस पे रहे तो ये क्यू से चलेंगे और उसी हिसाब से जो पैसेंजर को भी आराम मिलेगा। भीड़ तो हो रही है, थोड़ा कम होना चाहिए ना। तो आप जो आती जाती रहते हैं, पैदल आते जाते हो, कितनी परेशानी होती है? और भाई बहुत होती है, क्या बताए, परेशानी होती है। आपके बच्चे यहाँ से जाते होते होंगे, गाड़ियों का जाम और जो ये रिक्शों का जाम जो लगता है, इस पे क्या कहेंगे? अरे बहुत ही भीड़ रहता है, बस बैठे रहते, जब भीड़ खत्म होती ना तो हम जाते हैं, तब तक भीड़ रहती तब तक जा नहीं पाते, इतना भीड़ रहता है। दूसरी बात ये और ये समय के ना ये बंद करवा दो, बच्चे ना समय पी के मर रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। हमारा लड़का समय पीता, हम पटड़ी पे आके खड़े हुए हैं। सरकार के कह के ना ये नशा बंद करवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आप। ज़्यादा जहाँ तंग करते हैं और जो 24 घंटे यहाँ पे जाम लगा रहता है, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं बिना बात, कोई पीछे कभी आगे करते रहते हैं और हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हाथ अगर देते हैं ना, हॉर्न बजाते हैं तो ई रिक्शा वाले ना और एक्सीलेटर दे देते हैं, बीच में रोकेंगे, बीच में क्या नाम है सवारी बैठाएंगे, समझेंगे नहीं, उसमें पैसा ले, इसके बाद में बोल रहे हैं चल चल निकल निकल निकल। सारे दारू पी के चलाते हैं गाड़ी, वो सारे दारू पी के चलाते हैं, सुबह उठते हैं फिर जाके दारू पी लेते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं। लाइसेंस में कुछ भी नहीं रहता, किसी के पास नंबर प्लेट भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती उसके पास में, समझे कि नहीं। आप कुछ भी बोलोगे तो आकर के बोलेगा, अब बीच में जाम को तो खत्म अभी सर आप ही देखा तो मेरी कैमरा देख लो इधर कहाँ पे कितना पे लगा रखे हैं, कितना पे वहाँ बीच में सवारी उतारेंगे, उठाएंगे, अब बस चले जाएंगे। वो तो गाड़ी ठुकी, पूरा ठुकी हुई गाड़ी मेरा वो ई रिक्शा से ठुकी पड़ी है। बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेगा, बोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा हमेशा ही वो। भाई तुम्हारी रिक्शा की नंबर प्लेट कहाँ है? मैडम नंबर प्लेट क्या मैं किराए पे चलाता हूँ मैडम। किराए पे चलाते हो, तो आप किराए पे चलाते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी मैडम 22 साल है। 22 साल है। तो आप लगा लाइसेंस है? लाइसेंस मैडम पीछे की है, आगे की लगी, अभी क्या एक्सीडेंट हो गया था मैडम। लाइसेंस है? रिक्शा चलाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस नहीं है मैडम। आप बिना लाइसेंस के कैसे चलाते हैं? मैडम लाइसेंस क्या किराए पे चलाता हूँ। देख सकते हैं रिक्शे पे नंबर प्लेट भी नहीं है, और ये देखिए इनके ऊपर मैडम बोले तो बोल लेंगे अभी तो। क्यों बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा ना, कुछ बात कर रहे ना, बात कर लो, बात आप रहेगा तो तू अब नहीं बात कर लो, बात कर रहा तुम ही नहीं बात नहीं कर रहा। मैडम क्या एक्सीडेंट हो गया मैडम। तो लेकिन कहा जाता है कि आप क्योंकि रिक्शे वाले लोगों का ये इल्ज़ाम है कि रिक्शे वाले हमेशा नशे में रिक्शा चलाते हैं। मैडम मैंने तो अभी तक नशा नहीं करा, मगर बहुत से लोग नशा करते हैं। कहता तो मैंने नशा नहीं करा, एक्सीडेंट हो रखा मैडम, इसलिए पूरी गाड़ी टूट गई थी मैडम। लाइसेंस नहीं गाड़ी चला रहे हैं आप रोड पे, मैडम। कोई सर आपको रोकता नहीं है? रोकते हैं, पकड़ लेते हैं, गाड़ी पे छुड़वा के लेकर ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं,
ना पे पकड़ कितने लेते हैं। पैसे लिए छुड़वाने में आपसे? ट्रैफिक वालों ने कहते वो तो कोर्ट से छूटी थी गाड़ी, 2 बार पकड़े गए। तो अभी आपने कहा ये रिक्शे की गाड़ी है, फिर आपकी गाड़ी को आपको कोर्ट जाना पड़ा छुड़ाने के लिए। मैं कहते मैं गाड़ी में चलाता हूँ ना, इसलिए मैं अपने कहते मालिक है ना, मेरे 2 गाड़ी चलती है मालिक की। तो आप देख सकते हैं बिना लाइसेंस की ये ड्राइविंग हो रही है, ना ही नंबर प्लेट है रिक्शे पे। और भी रिक्शे वालों से बात करते हैं, इधर दिखाते हैं आपको कि इनके आतंक की जो यहाँ पे आतंक जो मचा हुआ है, इतना भयंकर जाम लगा देते हैं, लोगों को नशे में ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। एक रिक्शे वाले की वजह से सभी बदनाम है। मैम आप क्या कहेंगे ई रिक्शा के आतंक पे? मैम ये तो गलत ही है, क्योंकि ये बिना देखे चलाते हैं, कुछ नहीं सोचते, कहाँ कहीं पे भी गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, ये बहुत ओवर स्पीड पे चलते हैं और छोटे छोटे बच्चे बहुत चला रहे हैं आजकल रिक्शे। तो आपको कई लोगों को आपने देखा रिक्शा जो चलाते हैं आपके साथ कई बार बदसलूकी भी करते हैं? अभी तक तो खैर मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन देखा है कि आप और लोगों के साथ बहुत लोग बदतमीजी कर जाते हैं रिक्शे वाले। तो इनकी जो मनमानी है, कहीं पे भी रिक्शा रोक देना, कहीं पे भी खड़े हो जाना, अनवांटेड जगह पे चालू हो जाना, इस पे क्या कहेंगी आप? मैम इनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और ये अपनी गलती भी नहीं मानते और उसके बाद फिर ये सारे इकट्ठे होकर लड़ने लग जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है लोगों का। तो आपने देखा ये अब एक साथ जुट होकर के लड़ने भी लग जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। इनकी वजह से कई ऐसे सड़क हादसे भी होते हैं। कई बार तो ये इतनी स्पीड में चलाते हैं कि रिक्शा कंट्रोल करने में भी टाइम लग जाता है और इससे सड़क हादसे हो जाते हैं। तो इसी से मैं माही सिंह विदा लेती हूँ।